हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनने वाले डिफरेंट सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये सेंटेंसेस हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता उसने ऐसा कहा। आई कांट बिलीव ही सेड दैट। बच्चे अब तक सो गए होंगे। चिल्ड्रन मस्ट हैव स्लीप्ड बाय नाउ। इसी तरह के सेंटेंसेस को कैसे और बोला जाए, इसके लिए देखते हैं अपना ये वीडियो। स्पोकन इंग्लिश यूज़ ऑफ कैन का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने में, इम्पॉसिबिलिटी या संभावना नहीं व्यक्त करने में, एबिलिटी योग्यता और परमिशन किसी से अनुमति लेने में करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद कैन का इस्तेमाल वर्ब की पहली फॉर्म और अदर वर्ड, जैसे ही कैन डू दिस, वह कर सकता है। मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। आप इस मैच को जीत सकते हैं, यू कैन विन दिस मैच। यू कैन विन दिस मैच। तुम इस रेस को जीत सकते हो, यू कैन विन दिस रेस। यू कैन विन दिस रेस। तुम इस रेस को अपनी आंखें बंद कर जीत सकते हो, यू कैन विन दिस रेस विथ योर आईज शट। आंखें बंद कर, आईज शट। मैं तुम्हें जीतने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू विन। दे सकता हूँ यानी आई कैन लेट यू विन। वे लोग यहाँ रह सकते हैं, दे कैन लीव हेयर। वे लोग यहाँ रह सकते हैं, दे कैन लीव हेयर। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। मैं कुछ नहीं कर सकता, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। यूज़ ऑफ कैन नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कैन नॉट और कांट प्लस वर्ब और अदर वर्ड्स, जैसे यू कांट डू दिस। तो चलिए इसके आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। तुम इसे नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस। तुम इसे नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू मी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू मी। मैं विश्वास नहीं कर सकता तुमने ऐसा कहा, आई कांट बिलीव यू सेड दैट। आई कांट बिलीव यू सेड दैट। तुम वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर। तुम वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर। उसके बस की नहीं, वह नहीं कर सकता। इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, ही कांट डू इट। इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, ही कांट डू इट। उसके बस की नहीं। कल परीक्षा है, तुम आराम नहीं कर सकते, यू गॉट एन एग्जाम टुमारो, यू कांट टेक रेस्ट। यू गॉट एन एग्जाम टुमारो, यू कांट टेक रेस्ट। या उल्टा नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। उल्टा होना, रिवर्स्ड। वह बहुत दुबला है इसलिए लड़ नहीं सकता, ही इज सो थिन, that's why he can't fight. He is so thin, that's why he can't fight. Spoken English use of can interrogative sentences. Example, can you do it? स्ट्रक्चर इसका होगा can, subject, verb और other words। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम कर सकते हो? Can you do it? क्या तुम कर सकते हो? Can you do it? क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं? Can you do this for me? Can you do this for me? क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? क्या मैं आपको अपना प्रपोज़ल दिखा सकता हूँ? कैन आई शो यू माई प्रपोज़ल? कैन आई शो यू माई प्रपोज़ल? क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं? कैन आई बोरो योर पेन? कलम दे सकते हैं यानी बोरो करना। कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़? कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़? क्या मैं यहाँ बैठकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर सकता हूँ? कैन आई प्लीज़ सिट हेयर एंड वेट फॉर माई फ्रेंड? कैन आई प्लीज़ सिट हेयर एंड वेट फॉर माई फ्रेंड? परमिशन के लिए प्लीज़ बोलना ज़रूरी होता है। क्या उसका भाई अंग्रेज़ी बोल सकता है? कैन हिज ब्रदर स्पीक इन इंग्लिश? क्या इसका भाई अंग्रेज़ी बोल सकता है? कैन हिज ब्रदर स्पीक इंग्लिश? क्या आप मेरी फेवर कर सकते हैं? कैन यू डू मी अ फेवर? क्या आप मेरी फेवर कर सकते हैं? कैन यू डू मी अ फेवर? क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो? कैन यू स्पीक फ्रेंच? क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो? कैन यू स्पीक फ्रेंच? यूज़ ऑफ अननेसेसरली, खामखा। इसको हम बोलते हैं कि बिना वजह के भी, बिना वजह के भी को हम बोलते हैं क्या, खामखा। जैसे यू आर गेटिंग वर्ried अननेसेसरली। अननेसेसरली का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई वजह ना हो फिर भी लोग किए जा रहे होते हैं वो काम। जैसे आप खामखा परेशान हो रहे हैं, यू आर गेटिंग वर्ried अननेसेसरली। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, यू आर गेटिंग वर्ried अननेसेसरली। वह खामखा में बोले जा रहा है, ही कीप्स ऑन टॉकिंग अननेसेसरली। ही कीप्स ऑन टॉकिंग अननेसेसरली।
खामखा तुमने उसे डांट दिया। यू स्कॉल्डेड हर अननेसेसरली। यू स्कॉल्डेड हर अननेसेसरली। तुम खामखा उसे दौड़ा रहे हो। यू आर मेकिंग हिम रन अननेसेसरली। यू आर मेकिंग हिम रन अननेसेसरली। खामखा तुमने मुझे डरा दिया। यू स्केयर्ड मी अननेसेसरली। यू स्केयर्ड मी अननेसेसरली। खामखा तुम कसमें खा रहे हो। यू आर स्वेयरिंग अननेसेसरली। यू आर स्वेयरिंग अननेसेसरली। खामखा तुम यहाँ आ गए। यू केम हियर अननेसेसरली। खामखा तुम यहाँ आ गए। यू केम हियर अननेसेसरली। मुझे खामखा गले पड़ने वाले लोग पसंद नहीं, यानी बेवजह जो लोग गले पड़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई डोंट लाइक पीपल थ्रोइंग आउट अननेसेसरली। आई डोंट लाइक पीपल थ्रोइंग आउट अननेसेसरली। थ्रोइंग आउट यानी गले पड़ना। यूज़ ऑफ कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। कम व्हाट में चाहे जो भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल, कम व्हाट में आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंग्रेज़ी में बात करना सीख के रहूँगा। कम व्हाट में आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे बात नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसी से शादी करूँगा। कम व्हाट में आई एम गोना मैरी हर या आई एम गोइंग टू मैरी हर। गोना यानी कि गोइंग टू। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरे पास नहीं आएगा। कम व्हाट में ही इज़ नेवर गोना कम टू मी। या फिर क्या हम बोल सकते हैं, कम व्हाट में ही इज़ नेवर गोइंग टू कम टू मी। या और क्या बोल सकते हैं, कम व्हाट में ही विल नेवर कम टू मी। तीनों का मतलब सेम होगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह काम नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नेवर डू दिस वर्क। कम व्हाट में आई विल नेवर डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। कम व्हाट में वी विल नॉट कम हियर अगेन। कम व्हाट में वी विल नॉट कम हियर अगेन। चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोबारा हमें नहीं बुलाएंगे। कम व्हाट में यू विल नेवर सेंड फॉर अस अगेन। कम व्हाट में यू विल नेवर सेंड। यूज़ ऑफ मस्ट हैव, यानी सेंटेंसेस के अंत में हो गया होगा या गया होगा रहेगा। एग्जाम्पल इसका होगा, ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म मस्ट हैव के साथ लगाना ज़रूरी होगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह अब तक चला गया होगा। वह अब तक चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। तो गया होगा इस तरह का सेंटेंसेस है, तो हैव के साथ वर्ब 3। सब सो गए होंगे। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट। सब सो गए होंगे। तुम मुझे अच्छी तरह से जान गए होगे। यू मस्ट हैव नोन मी वेरी वेल। यू मस्ट हैव नोन मी वेरी वेल। तुम मुझे अच्छी तरह से जान गए होगे। आप वहाँ अवश्य गए होंगे। यू मस्ट हैव गॉन देयर। आप वहाँ अवश्य गए होंगे। यू मस्ट हैव गॉन देयर। मस्ट का मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि अवश्य भी होता है। अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा। शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ। शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ। तुम भूल गए होगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। तुम भूल गए होगे। अब तक तो वे लोग घर पहुंच भी गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। यूज़ ऑफ आई नो, मुझे पता है। इसका स्ट्रक्चर होगा आई नो प्लस स्टेटमेंट, यानी आई नो के लगाने के बाद ही स्टेटमेंट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है वह शरीफ इंसान है। आई नो ही इज़ अ जेंटल पर्सन। आई नो ही इज़ अ जेंटल पर्सन। मुझे पता है वह झूठ बोल रहा है। आई नो ही इज़ लाइंग। आई नो ही इज़ लाइंग। झूठ बोलना लाई। मुझे पता है वह सबसे झूठ बोलता है। आई नो ही टेल्स लाई टू एवरीवन। आई नो ही टेल्स लाई टू एवरीवन। मुझे पता है वह तुम्हें पसंद करती है। आई नो सी लाइक्स यू। आई नो सी लाइक्स यू। मुझे पता है तुम भी उसे पसंद करते हो। आई नो यू लाइक हर टू। आई नो यू लाइक हर टू। मुझे पता है तुम कल अनुपस्थित थे। आई नो यू वर एब्सेंट यस्टरडे। आई नो यू वर एब्सेंट यस्टरडे। मुझे पता है कल तुम्हारा जन्मदिन था। आई नो इट वॉज़ योर बर्थडे यस्टरडे। आई नो इट वॉज़ योर बर्थडे यस्टरडे। मुझे पता है तुम सिगरेट पीते हो। आई नो यू स्मोक।
आई नो यू स्मोक। मुझे पता है वह एक बुरा इंसान है। आई नो ही इज़ अ बैड गाय। आई नो ही इज़ अ बैड गाय और पर्सन। मुझे पता है तुम सारा समय क्या कर रहे थे। आई नो वट वेयर यू डूइंग द होल टाइम। आई नो वट वेयर यू डूइंग द होल। डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।